हसनैन शेख साहब मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं औरंगी इत्तेहाद काउंसिल के। जनाब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आपकी इत्तेहाद काउंसिल है, ये किस तरह से काम कर रही है और आप इस काउंसिल के साथ कैसे जो है वो मुंसलिक हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपके इस चैनल का कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया और मुझे बोलने का मौका दिया। एक अशार के साथ मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। लोगों की मुश्किलात सिर्फ ज़रूरियाती ज़िंदगी नहीं है, उनकी अपनी पर्सनली लाइफ भी है। उसके अंदर उनके घरेलू मामलात हैं, ख़ानदानी मसले मसाइल हैं कि जो ख़ानदान के लोग भी उसको हल नहीं कर रहे होते हैं, और जो बड़े होते हैं, घर के सरबराहान जो होते हैं, जो ख़ानदान के करता धरता होते हैं, वो भी उस मामलात में नहीं पड़े होते हैं। और होता यह है कि दो मियाँ बीवी हैं, नई शादियाँ हुई हैं या पुरानी शादी है, और उन दोनों मियाँ बीवी के अंदर नाइत्तफ़ाक़ी शुरू हो गई है, तो उसको हल कराने के बजाय लोग उसको बढ़ा दे रहे हैं। सही है, सही। तो औरंगी इत्तेहाद कौंसल के जितने भी मेंबरान हैं, मुझ समेत, हम ऐसे लोगों तक जाते हैं और उनके मसाइल को अपने तौर पर हल कराने की कोशिश करते हैं कि उनका घर कोई बड़ी अचीवमेंट या कोई भी अचीवमेंट अचीवमेंट में ये है कि हमारे औरंगी के अंदर ज़्यादा फोकस है, चूँकि हमने नाम भी औरंगी इत्तेहाद कौंसल रखा है इसका, कि मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि हमारे औरंगी के अंदर बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, कि जिसके अंदर तालीमी निज़ाम हो तो लोगों को काफ़ी सहूलियात मिले। स्टूडेंट्स को जो ज़्यादा फ़ीस दे के स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट का निज़ाम अगर बेहतर हो जाए तो बच्चे वहाँ से अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। तो हम ख़ास तौर पर उन जगहों को फोकस कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का इदारा है, जिसके अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, मेडिसिन बहाल नहीं है, तालीमी निज़ाम चौपट पड़ा हुआ है, टीचर्स नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं और आला हुकाम तक पहुँचा रहे हैं। आपने बात की ना तालीमी निज़ाम, और मैंने वहाँ के तो अभी इलेक्शन से पहले पूरी कवरेज जी भी जी की हमारी औरंगी की, तो वहाँ पे जो और सेवरेज और दीगर और मामला जो बुनियादी हुकूक होते हैं एक आम आदमी के जीने के लिए, उस मसाइल पे भी हमने जब देखा जाके, इलेक्शन सर्वे था हमारा पूरा, तो उसमें जब मैंने गलियों और आपकी सड़कों और शहरों की देखी तो उस पर भी जाके इस पे बहुत काम, ऐसी बहुत सारी तंजीम, जी बिल्कुल एग्जैक्टली, जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है उस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी, ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए वेलफेयर तो काम कर रही है ना लोगों की फलाह बहबूद पे, ठीक है, लेकिन इस तरफ किसी का तवज्जो नहीं, कोई इनको जगाने वाला नहीं है। जो भी टाउन के ज़िम्मेदारान हैं, जो भी MP MNs हैं या टाउन चेयरमैन हैं, तो उनको हम वीडियोज़ बनाते हैं, अपने पेज पे डालते हैं औरंगी इत्तेहाद कौंसल के, कि भाई ये चीज़ें हैं, इसके अंदर से लोग गटर के ढक्कनें खुली हुई हैं, डैमेज जगह लोग गिर रहे हैं इसके अंदर, और मतलब कि इंतकाल हो जा रहे हैं, लोग गिर के मैयतें हो जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई पुलिस का इदारा है और वो किसी के साथ नाजायज़ कर रहा है, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट्स को जो कॉलेज के हैं, और उसको बिला जवाज़ उठा कर ले गया थाने में और उसके साथ मतलब कि नाज़ेबा सलूक कर रहे हैं, तो हम जाते हैं वहाँ पर बात करते हैं कि भाई क्यों आप इनके साथ जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि औरंगी के जो भी लड़के हैं, जो भी स्टूडेंट है पढ़ने लिखने वाले, उनको परेशान करना बिला वजह, तो इन सब चीज़ों पे हम आवाज़ उठा रहे हैं। लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात है, जो उनकी चीज़ें हैं, उसको हम हाईलाइट करते हैं और लोगों के आला हुकाम तक पहुंचाते हैं कि इस बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो लोगों के जीने का मकसद है, बिजली है, पानी है, गैस है। गैस का बड़ा मसला है औरंगी के अंदर, पानी का भी बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी है, वो भी नहीं है। बिल्कुल, तो ये सारे मामला, इन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं माशाल्लाह। देखें, और अल्लाह पाक आपके मामलात में भी आसानी करे और आपके हल्के के भी मामलात में आसानी करे और आपके मोहल्ले के और इलाके के भी मामलात में आसानी करे, आमीन माशाल्लाह। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, मैं जनाब आपकी तरफ आना चाहूँगी हसनैन शेख साहब। बात हो रही थी औरंगी के हवाले से कि सबसे बड़ी जो है वो कच्ची आबादी है, तो क्या देखते हैं, आपको लगता है ऐसा कि वहाँ पर अभी स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो उतने मयारी हैं? क्योंकि मुझे अपना कॉलेज का टाइम याद है, तो मेरी एजुकेशन जो है वो सारी हैदरी साइड की है, तो बहुत सारी औरंगी टाउन की लड़कियाँ मेरे कॉलेज में आ रही होती थी, क्योंकि वहाँ कोई मयारी कॉलेज नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी जो टाउन चेयरमैन से बातचीत हुई जब, तो उन्होंने ये कहा कि हसनैन भाई, आप जो बात कर रहे हैं कि कॉलेज को बहाल किया जाए, तो औरंगी के स्टूडेंट आते कब है वहाँ? अच्छा, तो आपके चैनल के तवस्सुल से मैं ये कहना चाहूँगा औरंगी के लोगों को कि अपने बच्चों को आप कॉलेज भेजें, तो जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वहाँ आप भेजें, तो जब स्टूडेंट होंगे, जब वहाँ टीचर प्रोवाइड नहीं है, तो फिर हमें बात करने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, जब हम जाकर बात शुरू की वहाँ पे, इसमें एक मसला है, आप कह रहे हैं कि आते कहाँ हैं, जब एक रुझान था लोग सरकारी अस्पताल में भी नहीं जाते थे, मगर अब कुछ इस तरीके से बन गए, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े सरमाजी रहनुमा हैं, उन्होंने अपने हॉस्पिटल बनाए, वहाँ पे डायलिसिस स्टार्ट किए, चीज़ें स्टार्ट की, अब वहाँ पर
सफ़ेद पोश तबके के साथ साथ एलीट क्लास भी जा रही है इलाज करवाने बिल्कुल के ऐसे लिए। ही है। बात यह है कि जब एक अरसा लगा है कि दिमाग को मुतनफ़िर करने के लिए एक आवाम का, एक मुतवासित तबके का, वो समझता है कि जी मैं जाऊंगा तो तबाह बर्बाद मेरा पूरा इल्मी तौर पे और पूरी मेरी वो जो करियर जितनी उस तरह पढ़ाई से है नहीं वो achieve जाएगी, कर उस सकते। पर कोई एक टाइम लगेगा। पहल नहीं कर रहा ना कोई, वो एक सोच बैठी हुई है। अब कुछ नौजवान हैं, अगर वो स्टूडेंट एक ग्रुप बना के अगर वो सोचे कि हम वहाँ पढ़ेंगे तो उनके साथ हम इस चीज़ को ताउन करते हैं। दूसरी बात है, आपके चूँकि टाइम भी ख़त्म हो जा रहा है, बात चल रही थी औलाद के ऊपर, तरबियत के ऊपर, तो अखलाकियात सबसे पहले हमारे अंदर आना चाहिए। आपके चैनल के तवस्सुल से बताऊंगा कि हमारे जो बच्चे छोटे से जब वो बड़े होते हैं और जवान होते हैं तो वो समाज के लिए नासूर बन जाते हैं बहुत से बिल्कुल लोग। बिल्कुल। तो उसकी बेसिक वजह ये होती है कि वालिदैन जो है उनको अपने रिश्तेदारों के मुतल्लिक अच्छी बातें बताएं, अपने जो पड़ोसी लोग हैं उनके मुतल्लिक लड़कियों की इज़्ज़त बताएं, बहनों की इज़्ज़त बताएं कि किस तरह करनी है, बहनों के हुकूक बताएं। ये बेसिक चीज़ें, दीनी उलूम तो हम भेज दे रहे हैं मदरसे में और जाके वो हासिल करें, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वालिदैन जो है अपने बच्चों को अखलाकियत पे ज़्यादा तवज्जो दें ताकि वो बड़े होने के बाद समाज के लिए जी बेहतरी ला इंजीनियर सकें। साहब कुछ कहना चाहते हैं? कि बनो यूथ की आवाज़ से कैसा ताल्लुक़ और फिर इस ताल्लुक़ को मजबूत आप लोगों ने कैसे किया, एक एक जुमला दोनों जनाब से। पहले हसनैन साहब। बनो यूथ की आवाज़ जनाब ग़ुलाम मोहिउद्दीन भाई इसको लीड कर रहे हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और बनो यूथ की आवाज़ के साथ औरंगी इत्तेहाद कौंसिल समझ ले, उनके हर काम में शाना बशाना साथ खड़े हैं। माशाल्लाह। बनो